फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो हम आज ऐसे परिवार की बात करेंगे जिसमें बेटा बेटी बहू सास ससुर सब लोग यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है। इसलिए कह रहे हैं हम दोनों तो कि सबके यूट्यूब चैनल है, सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में माहिर है। यूट्यूब पे वीडियोस बना के एक दूसरे से लड़ना झगड़ना मारना काटना सब कुछ है। इंस्टाग्राम में कभी बहू नाचती दिख मिलेगी, कभी आपको सास भी नाचते इधर मिलेगी। तो ऐसे परिवार के बारे में अभी तक तो हम नहीं बोलते थे ज़्यादा, लेकिन हाँ कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बोलना ज़रूरी हो जाता है। आप लोग देख ही रहे हैं जिस हिसाब से ये जो सचिन के परिवार है, यानी कि अप्सरा मॉम है, अपनी वीडियोस के थ्रू क्या बोल रही हैं, क्या कर रही है, रोज़ एक नया झूठ बता रही है। ये सब आपकी नज़रों के सामने है। अच्छा, सारों के चैनल खुले हैं, सब लोगों के, जितने बेटी हैं, जितने बहू हैं, जितने बेटे हैं, सबके चैनल खुले हुए हैं। और सब में एक होड़ मची हुई है कि कौन ज़्यादा पैसा कमा ले। सास बहू से होड़ कर रही कि उससे ज़्यादा व्यूज़ मुझे आ जाए, मेरे पास पैसा ज़्यादा आ जाए। बहू नंदों से होड़ कर रही कि मेरे पास ज़्यादा आ जाए। नंदे पर इस परिवार से होड़ कर रही मेरे पास ज़्यादा आ जाए। ये उधर लड़ रही, वो उधर लड़ रही, आज ये बुरी आज ये अच्छी। यही चीज़ें इनके घर में चल रही हैं, और जो घर में चल रही हैं उसको बढ़ा चढ़ा के यूट्यूब पे चलाया जा रहा है, यूट्यूब पे बेचा जा रहा है। कोई आके अगर यूट्यूब पे ये बोलता है कि हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो ये पैसा ही कमाना हो रहा है। जब आप किसी चीज़ को यूट्यूब पे बेच रहे हैं मोनेटाइजेशन ऑन करके, मोनेटाइजेशन ऑन, घर का कोई अगर एक यूट्यूबर बनता है तो वो अपने घर के सारे लोगों को, रिश्तेदारों को यूट्यूबर बना देता है, एक एक करके प्रमोशन करके, क्योंकि मतलब बिना मेहनत के सबको यूट्यूब की कमाई आने लगती है। इनके घर का तो अलग ही कहानी है, एक यूट्यूबर है तो दूसरा भी यूट्यूबर है, तीसरा भी यूट्यूबर है। इनके बेटे खुद कुछ नहीं कमाते, कोई भी बेटा खुद कुछ नहीं कमाता, क्योंकि आसान रास्ता यूट्यूब मिल गया है। यूट्यूब पे आके सिर्फ इस तरह की चीज़ें हरकतें करके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी करना, इससे लड़ना उससे लड़ना, इसके घर जाके नाचना उसके घर जाने आना, उस तरह से करके जब घर पे बैठ के इनको पैसा मिल रहा है तो इनको मेहनत करने की किसी को इनके परिवार की ज़रूरत ही नहीं है। इनका हाल आप लोग जानते ही हैं, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जिसके घर में ये घुस के नाचता ना हो। तो पहले के लोग जो नहीं नाचने गाने वाले होते थे, वो जाते थे सबके घरों में ना, खुशियों में बधाई देने नाचने। अब यूट्यूब पे भी इस तरह क्या हो गया है, क्रिएटर मीट करके इसके घर उसके घर सबके घर जाके, और फिर बाहर आके उनके साथ खराबी किया, इसके साथ खराबी किया, उसके साथ खराबी किया, इसका अपमान किया, इस तरह की कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं। और वो आजकल तो सचिन का जो है अभी नंबर लगने वाला है, षष्ठी आयु, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा इनको भी घुसना हो रहा है षष्ठी का भी। तो अब देखिएगा कुछ दिनों बाद यही होगा कि इसने अपमान किया, उसने अपमान किया। अभी चलिए आगे इनकी बात करते हैं। कोई लड़का अप्सरा जी के जो है उनको देखिए, हम तो आंटी नहीं कहेंगे, दो और लोग हैं उनकी वो आंटी रहे लग सकती हैं, हमारी नहीं लगेंगी, जो सीधी साफ बात है। तो मैडम से हम यही कहना चाहेंगे कि उनके ना कोई बेटा कमाते हैं, सब नल्ले हैं। यूट्यूब पे काम करना कोई इनकम का जरिया ये नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर है, फलाने पढ़ा लिखे हैं, पढ़ाने ये हैं, और कर क्या रहे हैं, यूट्यूब पे बैठ के औरतों के बीच में झंड कर रहे हैं। अगर सही साफ भाषा में कहा जाए तो ये है सब एजुकेटेड लोग, जो वो सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, तुम्हारा बेटा करता क्या, अगर पूछा गया कोई यूट्यूब में क्या करता है, झंड करता है, सब औरतों के बीच में जाके ढिंचिंग ढिंचिंग नाचता है और चलाता है। दूसरे वाले बेटे का भी यही हाल है, बस वो इसकी तरह नचेला नहीं है। आपको पता है कि इस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म किस लिए बना था? यूट्यूब प्लेटफॉर्म बना था अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल शेयर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, आप में कोई टैलेंट है वो दिखाने के लिए। लेकिन इन लोग का तो अलग ही चल रहा है। ये यूट्यूब पे टॉप के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले ब्लॉगर हैं, इस समय चल रहे हैं यूट्यूब में। देखिए, सब बड़े ब्लॉगर को हम नहीं कह रहे हैं, जो अच्छे ब्लॉगर हैं वो अच्छे ब्लॉगर हैं, लेकिन इन जैसे ब्लॉगर क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, दूसरों से भी करते हैं, अपने आपस में घर वालों से भी करते हैं, और फिर उसको यूट्यूब में मिर्च मसाला लगा के बेचते हैं। ये इनका काम होता है। और इनमें सबसे ज़्यादा, अगर ये बिहारी फैमिली जो है, ये फैमिली सबसे ऊपर है, अगर आप लोग ने देखा है तो।
ये कंट्रोवर्सी फैलाएंगे, इससे लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, बेटे से लड़ेंगे, बेटी से लड़ेंगे, बहू से लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। उसके बाद उसको मोनेटाइजेशन ऑन करके यूट्यूब पे बेचेंगे। फिर ये अगर रिएक्शन कोई देगा तो वो उनसे लड़ेंगे। जिस उम्र में, ये अप्सरा मॉम जी की बात कर रहे हैं, जिस उम्र में लोग ये नहीं चाहते कि मेरे घर की बात मेरी बहुओं के मतलब चीज़ें बाहर न जाए। देखिए, उम्र का मैंने इसलिए कहा कि मैं भी कोई कम उम्र की नहीं हूँ। रिएक्शन देती हूँ, मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं जब चीज़ें सामने आती हैं वो भी मोनेटाइजेशन ऑन करके, तो मुझे जब समझ में आता है तो मैं रिएक्शन ज़रूर देती हूँ। तो जिस उम्र में इनको ये चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों को भी समझा के कि भाई घर ना टूटे, घर में इस तरह की चीज़ें ना हो, उस उम्र में ये आपस में कंट्रोवर्सी फैलाती हैं और उसको जो है यूट्यूब पे बेचती हैं। और अगर कोई रिएक्शन देता है तो आजकल ये रिएक्शन वालों को भी, रिएक्शन जो दे रहा है उसको भी उल्टे से बोलती हैं कि मैं ये बोलूँगी, फिर मैं वो बोलूँगी। तो मैडम जी, अगर आप एक या दो चीज़ें उस रिएक्शन वाली को बोलेंगी, क्योंकि आजकल श्वेता रिएक्शन जो चैनल है उनको बोल रही हैं, टारगेट कर रही हैं, तो उधर से तो बहुत से लोग आएंगे। बाकी हम सब भी खड़े होंगे, किसी को भी, चाहे वो किस पे नेगेटिव देती हो किसी रिएक्शन, चाहे वो पॉजिटिव देती हो, लेकिन कोई भी रिएक्शन वाला ये नहीं चाहेगा कि आप जैसे ब्लॉगर्स जो झूठ की बुनियाद पे अपना चैनल खड़ा किए हैं, सो सिर्फ रोज तमाशे करते हैं, वो रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन वाले पे उंगली उठाए। कोई हक नहीं बनता है। कुछ ब्लॉगर्स देखिए ऐसे भी हैं, देखिए कुछ ये भी हैं जो अपने घर की कंट्रोवर्सी रोज क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे प्रियादीप है, कभी कभार की बात है, इसने आके बता दिया, हम लोग उसके बोलने पे देखिए बोलते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसके उटपटांग मेकअप पे रिएक्शन दे देते हैं, है ना। और अगर कुछ गलत दिख जाता है रिएक्शन दे देते हैं भले, लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा इनकी तरह, इन लोग की तरह गंदी वाली कंट्रोवर्सी में ये लोग फैमिली नहीं रहती है। दूसरी चीज़, अभीक्षा, अगर आप लोग देखे होंगे, अभीक्षा जो है वो व्लॉग्स बनाती है, ब्यूटी व्लॉग्स बनाती है, बिना किसी, उसके बच्चे बाहर यही करते हैं पटाखे फोड़ना, ठीक, लेकिन ना तो वो कभी घर की चीज़ें सामने लाती है। आज तक एक नहीं आया। अगर उसके कमेंट सेक्शन देख लीजिए तो लोग ये कहते हैं कि आपसे बेस्ट यूट्यूबर नहीं है। ना तो वो किसी के यूट्यूबर्स की पार्टी में आपको दिखेंगी नाचते गाते, वो अपने व्लॉग पे वो आपको साड़ी पे डांस करती मिलेंगी, कुकिंग दिखाती मिलेंगी, ब्यूटी कंटेंट क्रिएट करती मिलेंगी, फैशन वीडियोस बनाती मिलेंगी, लेकिन कभी भी परिवार का एक चीज़ उन्होंने नहीं अपने चैनल पे बताया। एक किसी भी क्रिएटर के कंट्रोवर्सी में उनका कोई वो चेहरा, शक्ल, नाम कुछ नहीं है। तो ऐसे भी व्लॉगर्स हैं कि थोड़ा पैसा कम आए लेकिन इज्जत बनी रहे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार की बेइज्जती यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी हो, लेकिन ये लोग बेइज्जत होके, ये परिवार ऐसा है कि बेइज्जत होके पैसा कमाने की चाह रहा है। अभी इतनी बड़ी तो इनके बेटे की कंट्रोवर्सी इतने बड़े ब्लॉगर से हुई है ना, को लेके हुई है ना, तो आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन इन लोग को बेइज्जत होके पैसा कमाना इतना अच्छा लगता है कि हम आपको बता नहीं सकते। घर में बहुत कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम बाहर लाके उसको बेचे। आप बताएं, इनके घर कितनी चीज़ें बाहर आ रही हैं। इतनी बड़े घर की सबसे बड़ी ये मेंबर हैं अप्सरा मॉम। इनको चाहिए कि उस चीज़ों को रोके कि बाहर ना आए, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, बाहर ना आए। कहते हैं ना, घर के झगड़े जो होते हैं वो घर के अंदर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को और बढ़ावा देती हैं, बल्कि उसमें कूद कूद के उस चीज़ को और तमाशा बनाती हैं। ये इस तरह की हरकत करती है और फिर सोचती है कि कोई रिएक्शन ना दे, मेरे पे वीडियो कोई ना बनाए। आजकल ये अपने वीडियोस पे बेटी 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 बेटी, ठीक है, बेटी सबके हैं, सबके बेटियां, सब अपनी बेटियों को बहुत मानते हैं, लेकिन ये बोलती है माँ से ही मैका होता है, बेटी का माँ से ही मैका होता है। ऐसा नहीं है, मामा के घर से भी मैका होता है, भाई से, भाई भाभी से भी मैका होता है, बशर्ते कि आपने उन भाई भाभी और बेटियों के बीच में समानताएं रखी हों। बहुओं को भी उतना ही किया हो, उतना ही मान दिया हो जितना बेटी के पीछे दुलार दिखाया हो आपने, तो वो बेटी आपके जाने के बाद भी उस बेटी का महका बरकरार रहेगा। लेकिन आज आपने बहुओं को दबाया, बहुओं को वो किया और बेटी को बेटी 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 किया, तो जब तक आप हैं तो आपके डर के मारे बेटा बहू तो मान देने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप घर में नहीं रहेंगी या आप नहीं रही, भाई सबको जाना है, हमको भी एक दिन जाना है, आपको भी जाना है, तो उस दिन के बाद से वो ही बेटी का यह मैका खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहू को सारी चीजें याद रहेंगी। कोई भी बहू अपने साथ किए हुए चीजें भूलती नहीं है, उसके साथ कौन किसने क्या किया है।
आजकल आप जिसके पीछे पड़ी हैं, श्वेता शर्मा के पीछे पड़ी हैं, देखिए उनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है और मैं खुद उनका रिएक्शन देखती हूँ। बहुत ही सटीक चीज़ों पे रिएक्शन देती हैं वो, और कुछ भी अपने उसमें नहीं बोलती हैं। जो सही दिखता है उस चीज़ पे वो बोलती हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है आपने ये बोला था, इसके लिए ये बोला था, तो वो साफ बोलती है ये चीज़ मैंने नहीं बोली, मेरे कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर्स ने बोली या फलाने चैनल ने बोली। अच्छा, आप उन पर इल्ज़ाम लगा रही श्वेता पे कि तुमने मेरे घर पे आग लगाई है, तुमने मेरे घर पे आग लगाई है। तो मैडम, कोई भी किसी के घर पे आग नहीं लगा सकता है जब तक हम ना चाहें। कोई भी मेरे घर पे आग लगा सकता है। अगर आपने बहुत अच्छा अपनी बहुओं के साथ किया हो, बेटे के साथ, बहू के साथ, बेटी के साथ बहुत अच्छा किया हो, तो चिंता की बात ही नहीं है। कोई किसी के घर में आग नहीं लगाता है और लगाने देता ही नहीं है। आपकी कहीं बात ही पत्थर की लकीर बच्चों के लिए हो सकती है अगर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आप अपनी जगह सही नहीं होती हैं। आपको कंट्रोवर्सी करके पैसे कमाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बंद नहीं करती, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना चालू कर देती कि फलाने ने मेरे घर में आग लगाई। रिएक्शन वाले की कोई वही नहीं है कि पहुंची नहीं है कि वो आपके घर पे जाके आपके घर पे वो आग लगाए। कोई किसी के घर पे आग लगा ही नहीं सकता है। आज हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, कोई कहे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या आग लगा दे, तो कोई किसी के घर में आग लगा नहीं पाता है जब तक आप न चाहें, और आप कूद के ये चीज़ें करती हैं। रोज़ रोज़ आप बोलती हैं कि बेटी के शौक़ जो है मैके से पूरे होते हैं, बेटी के शौक़ मैके से पूरे होते हैं। क्या आपने ऐसे घर में शादी नहीं दी है जो कि आपके बेटी के शौक़ पूरे कर सके? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। जो चीज़ सदियों से चली आ रही है कि बहू को देना है, बेटी को कितना देना है, वो चीज़ें चलती आती हैं। आपको आपके सास ने दिया होगा, उनके सास ने उनको दिया होगा, इस तरह की चीज़ें चली आती हैं। लेकिन सिर्फ बेटी बेटी करना, कल को बेटी के लिए ही आप गड्ढा खोद रही हैं। आप बहुत ये नहीं कर रही हैं कि मतलब ये सोच रही हैं ना कि बहू की इंसल्ट करके बेटी को हम ऊपर उठा देंगे, तो ये आप बेटी के लिए ही गड्ढा खोद रही हैं। अभी परसों आपको छोटी बहू ने आपको विश किया था, बर्थडे विश के लिए 12 बजे, तो आपने उठ के कहा, उसने पूछा आपसे कि आप सो रही हैं? हाँ, तो क्या 12 बजे कोई जागेगा? आपने उल्टा जवाब दिया। फिर क्या कर रही है? तो क्या डांस तुम नाच रही हो? कैसे आपने अपनी बहू के लिए कहा था? तो ये चीज़ें आप ही के चैनल के थ्रू बाहर आई हैं, किसी और ने नहीं की है। ये चीज़ें आपने रिकॉर्ड की हैं चुपचाप, और उसके बाद आप ही ने अपने चैनल के थ्रू इसको बाहर किया है। तो लोग अगर कह देते हैं तो ये रिएक्शन वालों के ऊपर आप बोलने लगी रिएक्शन वालों ने घर में आग लगाई है, जबकि आग आप खुद अपने घर में बेटी 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 करके लगा रही हैं। आप लोग खुद अपना तमाशा बनाती हैं यूट्यूब पे, खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं, लड़ती झगड़ती हैं, और उसके बाद जब आप खुद फंस जाती हैं तो कहते हैं रिएक्शन वालों ने आग लगाया। रिएक्शन वाले किसी के घर में आग नहीं लगाते। आपकी वीडियोस देखते हैं तब रिएक्शन वाले आपको रिएक्शन देते हैं, और अगर कोई गलत होता है तो उसको रिएक्शन दिया जाता है और उसको रिएक्शन झेलना भी पड़ता है। तो या तो फिर अपने चैनल पे साफ सुथरा रखिए, कंट्रोवर्सी मत करिए, तमाशे क्रिएट करिए, झूठ बोलिए, लड़ाई करिए, झगड़ा करिए, बेटे बहू में लड़ाई करवाइए, वो भी ऑन कैमरा जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें बता रहे हैं हम। ऑन कैमरा जो चीज़ देखा है वो चीज़ वो रिएक्शन वाली बता रही है, लेकिन नाम क्या होता है कि रिएक्शन वाली ने घर में आग लगाई है, जबकि आग लगाने में सबसे ज़्यादा हाथ घर के बड़े का है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। बहुत दिन से हम देख रहे थे लेकिन नहीं बोल रहे थे कि अब क्या ही बोले, किसी सास को भी क्या बोले, माँ को भी क्या बोले। कल को हम लोग को भी इसी दौर से गुजरना है, लेकिन आज अगर सोच के चलते हैं, समझ के चलते हैं, तो आगे की ज़िंदगी हमारे लिए, हम आपके लिए, सबके लिए, बच्चों के लिए अच्छी होगी। अगर आज इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आगे चल के भयावह रूप ले लेता है। अगर आप लोग ने देखा होगा ना कि बहुएं जो है नंदों को भगा देती हैं, नहीं पूछती हैं, त्योहार तक में नहीं बुलाती हैं, क्या नहीं। आप लोग आजकल रील इतने निकल रही है, तो उसके पीछे के जो कारण होता है ना, वो घर के बड़े होते हैं। वो इस तरह का चीज़ें करते हैं जिस वजह से कटुता भर जाती है। वही अगर आप दोनों को मिलकर चला जाए, ये कर, पहले तो मनीषा भी बुरी थी, अब रंजना भी बुरी है। पहले मनीषा को टारगेट करते थे, अब रंजना भी बुरी है। मतलब अब वो अच्छी हो गई है, बुरी हो गई, मतलब हद पार हो गई है इनके घरेलू तमाशों की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।